So hello everyone. So today we are going to start your second exercise 5.2 from complex numbers and quadratic equations. Earlier हमने जो किया था वो क्या किया था, कॉन्सेप्ट किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या क्या सीखा, कि मॉडुलस कैसे निकाला था, उसे पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया था, आर्गुमेंट ऑफ जेड कैसे निकाला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया था, राइट वो हमने किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में. आज हम एक क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के, जिसमें वो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड और कन्वर्ट इट इन द पोलर फॉर्म. राइट तो उसके लिए अगर हम एक बार रिकॉल करें तो हमने कहा था आर तो हम इजीली निकाल लेते थे, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म से. और जब हम आर्गुमेंट ऑफ जेड एंगल जब हम निकालते हैं तो उसके लिए हम अल्फा एंगल चेक करते थे कि कौन से क्वाड्रेंट में ए और बी या एक्स और वाई लाई करते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में. आपने देखा था जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एक्स और वाई लाई करता है तो एंगल 0 to 90 के बीच में डायरेक्टली आता है. अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 180 माइनस ऑफ दैट एंगल. थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा दैट मीन्स दैट एंगल माइनस 180 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल नेगेटिव आता है. तो आज क्वेश्चंस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके पास है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो आपके पास है ये. तो सबसे पहले अगर हम इसे देखें तो ये है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी फॉर्म, जिसमें a है -1 और b है -√3. कंपेयर किया हमने तो हमारे पास a और b मिला. विद साइन लेते हैं हम तो r हम सबसे पहले निकालते हैं, दैट इज मॉडुलस ऑफ z, दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो ये आपके पास आ गया -1 का स्क्वायर प्लस -√3 स्क्वायर, दैट इज √4, दैट इज 2. तो r तो हमारे पास आ गया 2. एक पार्ट तो हमें मिल गया मॉडुलस ऑफ z या r जिसे हम कहते थे. अब हमने निकालना है आर्गुमेंट ऑफ z और उसके लिए हम क्या निकालते थे, tan थीटा. तो tan थीटा आपके पास क्या होता था, मॉड में b/a. तो b आपके पास है -√3 अपॉन -1 दैट इज √3. अगर नेगेटिव आए तो भी मॉड उसे पॉजिटिव कर देता है. अब √3 हम देखते हैं tan के केस में कब होता है, दैट इज tan 60. tan 60 मीन्स tan π/3 पर. तो कंपेयर करें तो यहाँ से थीटा आपके पास क्या आया, π/3. बट दैट इज नॉट आर्गुमेंट ऑफ z, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ z के लिए हम ये देखते हैं कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, जो ये पॉइंट है, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है. तो a और b दोनों क्या है, नेगेटिव. और अगर a और b दोनों नेगेटिव हों तो वो कौन सा क्वाड्रेंट आता है आपके पास, थर्ड. राइट तो थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास है ये. तो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपके पास आर्गुमेंट ऑफ z, यहाँ क्या लिखोगे, ए बी लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस पाई. अल्फा क्या है, ये थीटा माइनस पाई. जो हमने ये एंगल निकाला वो माइनस ऑफ पाई. तो ये क्या आ गया, पाई -2 3π/3 दैट इज -2 π/3. तो आपके पास r मॉडुलस ऑफ z आ गया और आर्गुमेंट ऑफ z आ गया आपके पास -2 π/3. तो यही दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी थी. अगर वो कहता पोलर फॉर्म में लिखो तो हम पोलर फॉर्म में डायरेक्टली सिर्फ r और थीटा की वैल्यू डाल देते. राइट दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड देखो. सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास क्या है, अभी मैंने यहाँ साइड पे लिखे हैं फॉर्मूलाज ताकि आपको देखकर उसे इजीली कर पाओ. सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है, दैट इज z इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा. अब फिर से सबसे पहले a और b निकालते हैं कंपेयर करके. a प्लस आयोटा b, तो a है -√3 और b आपके पास क्या है, 1. तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ z दैट इज r अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो ये आ रहा है फिर से आपके पास √4 दैट इज 2. तो मॉडुलस ऑफ z तो आपके पास आ गया 2. एक पार्ट निकल गया. सेकंड आपको निकालना क्या है, एंगल. तो उसके लिए हम tan थीटा निकालते हैं, दैट इज मॉड ऑफ b/a. तो दैट इज 1/-√3 दैट इज 1/√3. और tan के केस में 1/√3 होता है कब, 30 पे. 30 मीन्स π/6. तो इसे लिख सकते हैं tan π/6. तो थीटा कितना आ गया,
30 डिग्री, दैट इज π/6। अब हम देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ए बी लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव, इसका मतलब एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। अब एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकेंड। देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स आपके पास नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट आया। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या लिखोगे यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कैसे निकलता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस ऑफ दैट एंगल, तो पाई माइनस π/6 दैट इज 5π/6। तो एक पार्ट आपके पास आर्गुमेंट ऑफ जेड आया और एक आपके पास मॉड्यूलस ऑफ जेड, राइट। Third question, in which he said that you have to convert from Cartesian to polar form. कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और थर्ड क्वेश्चन है 1 माइनस आयोटा, z आपके पास ये दिया हुआ है, अब हम इसे पोलर फॉर्म में लिखना है। उसके लिए सबसे पहले वही सेम a1 और b -1, तो r निकालेंगे अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² से, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज √2। ये आर आपके पास आ गया √2। अब हमें क्या निकालना है, एंगल, तो tan थीटा वो हमारे पास क्या होता है, मॉड ऑफ b/a, दैट इज -1/1, दैट इज 1। अब थीटा के केस में 1 कब होता है, 45 पे, तो tan π/4, तो थीटा आ गया π/4। लेकिन हमें क्या देखना है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड के लिए ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ए बी लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ए आपके पास अब पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। देखो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है आपके पास, नेगेटिव, दैट इज माइनस ऑफ दैट एंगल। अब हमें आर्गुमेंट ऑफ जेड और आर निकाल लिया। अब उसने कहा था यू हैव टू राइट इट इन द पोलर फॉर्म, तो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वैल्यू डाल दो r की, √2 cos -π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ -π/4, दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अब तक हमने सिर्फ यहाँ तक किया था, अब पोलर फॉर्म में लिखना है। तो पोलर फॉर्म हमें पता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसमें r और थीटा की वैल्यू डाल दो। वी हैव टू राइट इट इन द पोलर फॉर्म, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन आपके पास है -1 प्लस आयोटा। अब देखो फिर से a प्लस आयोटा b करोगे तो a -1 और b 1, ये आ रहा है आपके पास r अंडर रूट ऑफ a² प्लस b², दैट इज 1² प्लस 1², तो √2 tan थीटा निकालें, दैट इज मॉड ऑफ b/a, तो क्या आ रहा है 1 कब होता है, tan 45 पे, तो थीटा आ रहा है 45। अब देखेंगे a और b कौन से क्वाड्रेंट में है, ए बी लाइज इन विच क्वाड्रेंट, a माइनस और b प्लस मीन्स x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकेंड। ड्रॉ करके देख लेना चाहे, x नेगेटिव और y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, तो आर्गुमेंट ऑफ z 180 माइनस ऑफ दैट एंगल, दैट इज 3π/4, तो z आपके पास क्या हो जाएगा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दैट इज इन पोलर फॉर्म। यही आपको निकालना था, राइट। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन आपके पास है -1 माइनस आयोटा। अब दोनों आपके पास नेगेटिव है, तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, a -1 और b भी -1, r अंडर रूट ऑफ a² प्लस b², अगेन √2, r आपके पास tan थीटा
b by a ही, फिर से 1 दैट इज tan 45, सेम स्टेप्स, थीटा आ गया 45, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, क्वाड्रेंट, a और b दोनों नेगेटिव, तो a b लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव, तो दैट मीन्स आर्गुमेंट ऑफ z थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दैट एंगल माइनस पाई, तो पाई बाय 4 माइनस पाई, दैट इज माइनस 3 पाई बाय 4। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में आपके पास क्या आ जाएगा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ब्रैकेट लगाइए क्योंकि एंगल नेगेटिव है, तो यही आपने क्वेश्चन को छोड़ना है इन पोलर फॉर्म, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन आपके पास है ओनली -3। अब आपके पास इसमें सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट आपके पास नहीं है, तो इन 6 क्वेश्चन z is equal to -3, so it can be written as iota into 0। a आपके पास आ गया -3 और b आपके पास आ गया 0, तो z आपके पास क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज -3 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज 9 रूट, दैट इज 3, तो आपके पास r आ गया ये, राइट। अब हमने क्या निकालना है, tan थीटा, दैट इज मॉड ऑफ b बाय a या y बाय x, जो आप लिखते हो x पाई फॉर्म में, 0। अब देखो आपके पास tan आ गया 0, अब 0 कौन से क्वाड्रेंट में है वो देखने के लिए सबसे पहले आप tan 0 कब होता है, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ tan 0, तो थीटा आपके पास आ गया 0 डिग्री। अब हम देखेंगे a आपके पास क्या है, नेगेटिव, b 0 है, a क्या है आपके पास, इज नेगेटिव, b कुछ भी हो, इसका मतलब आपके पास x नेगेटिव है, और अगर x नेगेटिव हो आपके पास तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, x नेगेटिव, और b आपके पास 0 है, तो दैट इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट आपके पास आते ही लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट आते ही आपके पास अब क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z, दैट इज 180 माइनस 0, तो क्या आ गया, पाई, तो z आपके पास क्या आ जाएगा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दैट इज इन पोलर फॉर्म, राइट। तो हमें 0 हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखा कि हमारा जो यहाँ मॉड लगाते हैं, इसका मतलब जो भी एंगल आपके पास आता है दैट इज ऑलवेज इन लाइज इन 0 to 90। उसके बाद हम देखते हैं कि a और b जो आपके पास है, या x और y जो आपके पास है, वो कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग हम आर्गुमेंट ऑफ z निकालते हैं और फिर हम उसमें फाइंड पुट करते हैं, तो हमें उसके लिए कंपेयर नहीं करना पड़ता और वैल्यूज निकालकर क्वाड्रेंट चेक नहीं करने पड़ते। 7th क्वेश्चन जिसमें आपके पास है √3 प्लस आयोटा, तो a आ गया √3 रियल पार्ट और b आपके पास आ गया 1, तो r क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 3 + 1 4, तो ये 2 आ जाएगा, √4 आ रहा है, राइट, दैट इज 2। तो आपके पास यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ z निकालना है, उसके लिए हम क्या निकालते थे, tan थीटा, tan थीटा आपके पास क्या होता है, b बाय a, दैट इज 1/√3, अब 1/√3 कब होता है, 30 पे, दैट इज π/6, तो थीटा आपके पास आ रहा है π/6, लेकिन हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे तो a और b दोनों पॉजिटिव, a b लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ z वही आएगा जो आपके पास थीटा आया था, तो पोलर फॉर्म में लिखना है तो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा क्या था, π/6, तो ये आपके पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, राइट। लास्ट 8th क्वेश्चन दैट इज आयोटा। अब आपके पास इसमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ आयोटा, इसका मतलब इट कैन बी रिटन एज 0 प्लस आयोटा इंटू 1,
तो रियल पार्ट 0 हो गया और इमेजिनरी पार्ट 1। r निकालोगे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या आएगा 1। tan थीटा निकालोगे, tan थीटा इज b बाय a, तो b बाय a का मतलब 1 बाय 0, और 1 बाय 0 होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कब होता है 90 पे, तो थीटा क्या आ गया पाई बाय 2। अब a तो कुछ भी नहीं है और b 1 है, तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव हो गए, तो ए बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जहां 0 होता है उसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही सपोज करते हैं, तो ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आर्गुमेंट ऑफ z वही रहेगा जो थीटा था, दैट इज 90। तो पोलर फॉर्म में क्या लिखेंगे r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दैट इज cos 90 प्लस आयोटा साइन 90। तो ये हमने कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, राइट। तो इस तरह से हमने 5.2 एक्सरसाइज की, जिसमें हमने कार्टेशियन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। जो x और y की फॉर्म में या a और b की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे हम बोलते हैं दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म, राइट। और जो हम r और थीटा की फॉर्म में करते हैं दैट इज इन पोलर फॉर्म। क्लियर? सो दिस इज योर एक्सरसाइज 5.2।